Today we are discussing about the grammar for the standard of intermediate first year. The second language, Hindi. In previous classes we have discussed the grammar item. From 11, grammar is the question number 11 to 16. That means total 6 questions. In previous classes we are completed up to 15 questions. Now this one is a translation is the item of question number 16. So for this one asking about for 8 marks. So out of 6, out of 10 asking that 8 questions. Today we are discussing about the grammar for the standard of intermediate first year, second language Hindi. In previous classes we have discussed grammar. The grammar for first year, the question number 11 to 16 questions. In previous classes already we have discussed up to 15 questions. Now we start this translation is as a question number 16. It's a last question as asking in grammar. So in this question number 16 asking that out of 8 question bits sentences you should attempt any 5. That means each containing 1 mark, 1 into 5 equal to 5 marks. It's a denomination of the question number 16 as an intermediate question board of intermediate examination is that ask question number 16 here for 5 marks asking for 5 marks. Here out of 8 questions attempt any 5, each containing 1 mark as a 5 marks. 5 into 1 equal to 5 marks. So your translation, what is the first of all, in this question we can learn here what is the definition of the translation and what are the types of translations in Hindi language, Hindi literature. So what is called as the part of the translation, important parts of the translation is all that information we can learn in this class. Okay. प्रिय छात्रगण, आज के इस अंतर में इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष के छात्रों के स्तर के छात्रों के लिए जिसने द्वितीय भाषा हिंदी को अपनी भाषा के रूप में चुनौती किया है और आज का विषय है सरल व्याकरण से जुड़ा। उसके अंतर्गत कितने प्रश्न नंबर 11 से लेकर 16 तक प्रश्न खंड ख के अंतर्गत पूछे जाएंगे। खंड ख के अंतर्गत पूछे जाने वाला प्रश्नों की संख्या 6। वो प्रश्न जो होते हैं वो प्रश्न नंबर 11 से 16 तक। तो इस प्रश्न के अंतर्गत कुल 8 प्रश्न अनुवाद के रूप में अंग्रेजी से हिंदी में पूछे जाएंगे। इस 8 वाक्यों से किन्हीं 5 वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करना होगा। एक वाक्य के लिए 1 अंक के रूप यानी 5 गुना 1 मसावी 5 मीन्स 5 into each containing the sentence each containing 1 mark, the 5 into 1 equal to 5 marks। इस प्रकार से इस परीक्षा के प्रश्न पत्र के अंतर्गत पूछे जाने वाले व्याकरण अंश के अंतिम वाला जो प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 16। ये प्रश्न नंबर 16 के अंतर्गत क्या पूछा जाएगा? जो पूछा जाने वाला विषय जो होता है वो अनुवाद का रूप है। वाक्य जो अंग्रेजी में दी जाती हैं, इन दी गई अंग्रेजी वाक्यों को हिंदी में अनुवाद किया जाता है। ये सरल वाक्य दे जाएंगे। इन सरल वाक्यों को अंग्रेजी माध्यम से हिंदी माध्यम में अनुवाद किया जाना चाहिए, करनी चाहिए।
तो इस प्रकार से अनुवाद क्या है, अनुवाद की परिभाषा और अनुवाद के प्रकार, यानी अनुवाद के प्रकार, और इसी प्रकार से यानी आधुनिक के अंतर्गत दी जाने वाले यानी अनुवाद क्या, यानी हिंदी साहित्य में, यानी हिंदी भाषा में क्या, यानी साहित्य में अनुवाद का क्या महत्व है और किस प्रकार का विषय विश्लेषण, ये सभी विषय का यहाँ पे जानकारी परिचय मात्र दिया जाएगा। तो पहले पहल परिभाषा, यानी अनुवाद की परिभाषा क्या है, यानी ये परिभाषा के रूप में देखा गया, अनुवाद एक महत्वपूर्ण यानी भाषाई प्रक्रिया है। क्या बताया गया, भाषाई प्रक्रिया है। प्रक्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के साथ साथ किए जाने वाला कार्य जो होता है, यानी क्रिया जो होती है वो प्रक्रिया है। क्रिया के साथ काम को सूचित करने वाला विषय जो होता है वो क्रिया है ना। तो उसके बाद क्रिया के साथ क्या किए जाने वाला अन्य रूप अंतर ही अन्य प्रक्रिया की जाती है ना। तो इस प्रकार से अनुवाद क्या है, अनुवाद एक महत्वपूर्ण क्या है, भाषाई प्रक्रिया है। अनुवाद भाषाई प्रक्रिया है, यानी कैसा भाषाई प्रक्रिया है, एक महत्वपूर्ण भाषाई प्रक्रिया है। यानी क्या बताया गया, अनुवाद एक ऐसा विषय है जो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, किस विषय में, भाषाई प्रक्रिया के रूप में। यानी क्रिया के साथ साथ किए जाने वाला कार्य यानी प्रक्रिया कहा जाता है। वो भाषा के अंतर्गत जो प्रक्रिया होती है वो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया ही अनुवाद है। It's a important the translation is one of the important character in translation, in language translation। एक भाषा के कथन का दूसरी भाषा में यानी रूपांतरण अनुवाद कहलाता है। इसलिए अनदर वे मैंने अन्य विषयों के अंतर्गत अन्य शब्दों में क्या कहा जाता है, अनुवाद की परिभाषा के रूप में एक भाषा के कथन का दूसरी भाषा में, एक भाषा में की जाने वाली किया जाने वाला भाषाई रूप, माने एक भाषा के कथन का माने वॉइस माने शब्द जो होते हैं, एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरण करना, परिवर्तन करके बताना, यानी यही जो रूप होता है वो अनुवाद कहलाता है। अगेन here that what that translation is that here change the voice of one language to another language means यहाँ पर एक भाषा के कथन का माने भाषा के शब्दों को दूसरी भाषा के भाषा में रूपांतरण करना, दूसरी भाषा में परिवर्तन करके बताया जाना ही क्या कहलाता है, अनुवाद कहलाता है। अनुवाद का रूप क्या है, एक भाषा के कथन को दूसरी भाषा में परिवर्तन करना ही रूपांतरण करना ही अनुवाद है। जिस भाषा अनुवाद किया जाता है, जिस भाषा अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहा जाता है। जिस भाषा को अनुवाद किया जाता है, माने लैंग्वेज टर्म को अनदर टर्म में जो किया जाता है, किए जाने वाले टर्म को क्या कहते हैं, स्रोत भाषा कहते हैं। स्रोत का माने कहे जाने वाला, बताने वाला, स्रोत का माने सुनाई देने वाली भाषा ही कहलाता है। मैंने जिस भाषा को कर रहे हैं तो उसको स्रोत भाषा कहते हैं। अपने वर्ड शब्दों में, सरल भाषा में क्या बताया गया, which language is translating the another language that's called as a voice language। मैंने hear language कहते हैं, स्रोत भाषा माने hear language। hear language ये स्रोत का माने सुनने वाला भाषा है। जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे जिस भाषा को अनुवाद किया जाता है उसको स्रोत भाषा कहते हैं। जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है तो उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। लक्ष्य में से एम्बिशन ऑफ द लैंग्वेज, एम भाषा, एम लैंग्वेज कहते हैं। माने भाषा, एक भाषा से दूसरे भाषा में रूपांतर करना, यानी एक भाषा के कथन को दूसरे भाषा में रूपांतरण करना अनुवाद है।
इस अनुवाद के अंतर्गत एक भाषा से दूसरी भाषा में कर रहे हैं, जो भाषा को अनुवाद कर रहे हैं उसको श्रुत भाषा कहते हैं। जिस भाषा में अनुवाद किया जा रहा है, ट्रांसलेट टू अनदर लैंग्वेज, दैट्स नोन एज योर एम लैंग्वेज। माने इस प्रकार से जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है, भाषा में अनुवाद कर रहे हैं, भाषा को अनुवाद किया जा रहा है, तो उसको श्रुत भाषा कहते हैं। भाषा में अनुवाद करने को लक्ष्य भाषा कहते हैं। दो प्रकार की भाषा का रूप हुआ है। एक भाषा से दूसरे भाषा में परिवर्तन करना, माने कथन को परिवर्तन करना या रूपांतरण करना अनुवाद कहा गया। तो फिर अनुवाद के अंतर्गत एक भाषा को दूसरी भाषा में कर रहे हैं, जिस भाषा में कर रहे हैं तो वो उस भाषा को लक्ष्य भाषा कहते हैं। जिस भाषा से किया जा रहा है तो वो जो होता है श्रुत भाषा कहते हैं। जिस भाषा को और भाषा से, है ना, इस प्रकार से क्या किया गया, भाषा से भी कहते हैं इसी को। ओके, क्या अनुवाद किया जा रहा है तो वो जो श्रुत भाषा और लक्ष्य भाषा का रूप है। जैसे उदाहरण के रूप में हिंदी भाषा को अंग्रेजी में, हिंदी भाषा को अंग्रेजी में क्या है अनुवाद किया जाता है, तो हिंदी श्रुत भाषा है तो अंग्रेजी लक्ष्य भाषा है। जैसे बताया ना, हिंदी से अंग्रेजी में कर रहे हैं तो हिंदी क्या है, हिंदी क्या है, श्रुत भाषा है ना। ये जो होता है हिंदी श्रुत भाषा है तो अंग्रेजी क्या है, लक्ष्य भाषा है, राइट। तो इस प्रकार से कही जाती है। यहाँ पे क्या देखा गया, परिभाषा के अंतर्गत अनुवाद की परिभाषा जो बताया गया, ये जो होता है परिभाषा किसका है, अनुवाद का है। परिभाषा, अनुवाद की परिभाषा क्या है, अनुवाद एक महत्वपूर्ण भाषाई प्रक्रिया है। भाषा के अंतर्गत जो भाषा का कार्य जो होता है उसके साथ साथ के जनरल परिवर्तन रूप होता है, उसको प्रक्रिया कहते हैं। अनुवाद एक महत्वपूर्ण भाषाई प्रक्रिया है ना। तो उसके भाषा के प्रक्रिया के अंतर्गत के भाषा के कथन, माने भाषा के अंतर होने वाली भावनाओं को, फीलिंग्स को दूसरी भाषा में रूपांतरण करना ही अनुवाद का रूप होता है, अनुवाद है। तो जिस भाषा को अनुवाद किया जा रहा है तो उसको श्रुत भाषा कहते हैं। जिस भाषा में परिवर्तन किया जा रहा है तो उसको लक्ष्य भाषा कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हिंदी भाषा को अंग्रेजी में किया रहा है, हिंदी टू इंग्लिश, ये जो होता है श्रुत भाषा है। ओके, क्योंकि इससे इसको कर रहे हैं, जिसको कर रहे हैं उसको श्रुत भाषा है। ये वाला जो होती है वो लक्ष्य भाषा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रांसलेट टू an aim of that one language to another language known as a translation. So which language is translating to another language, that's called as a Srut language, means that's a your language, or another they translated to this language, the another language, so that's called known as a aim language. इस प्रकार से उदाहरण के रूप में हिंदी भाषा को अंग्रेजी में अनुवाद किया जा रहा है तो हिंदी को कौन सी भाषा कहते हैं, श्रुत भाषा। अब अंग्रेजी में अनुवाद करने से इस अंग्रेजी भाषा को लक्ष्य भाषा कहा जाता है। तो इस प्रकार अनुवाद तीन प्रकार के होते हैं। Here the up to here the what is the definition of the translation. Now here what are the types of ट्रांसलेशंस, है ना। यहाँ पर परिभाषा, अनुवाद की परिभाषा बताई गई। अनुवाद में दोनों भाषाओं का परिवर्तन है, उन्हें जो परिवर्तन किया जा रहा है उसको श्रुत भाषा है, जिसमें किया गया तो उसको लक्ष्य भाषा कहा गया। और अनुवाद के तीन प्रकार जो हुए हैं वो एक शाब्दिक अनुवाद है और भाव अनुवाद है और सारानुवाद है, सारानुवाद, है ना, जिसके अंतर्गत हमें सारांश मालूम होता है। मेन कंक्लूजन, मेन एम ऑफ मेन पॉइंट्स कवर्ड इन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज कॉल्ड एज ए सार लैंग्वेज एज अ भाव अनुवाद। मेन इससे व्हाट इज द फीलिंग्स वी गॉट, मेन एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो उसको अनुवाद करना, ये अनुवाद के प्रकारों में से एक प्रकार है, वो भाव अनुवाद है। शब्द अनुवाद, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करना है, उसको
माने शब्द अनुवाद कहते हैं, नहीं वर्ड ट्रांसलेशन, हियर इज ए एम ट्रांसलेशन एंड ए कंक्लूजन ट्रांसलेशन, यानी वर्ड लैंग्वेज, वर्ड ट्रांसलेशन, वर्ड ट्रांसलेशन, एम ट्रांसलेशन, और ये जो होता है कंक्लूजन ट्रांसलेशन। इस प्रकार से शाब्दिक माने वर्ड टू वर्ड यू ट्रांसलेट दैट वन वर्ड टू अनदर लैंग्वेज, अ लैंग्वेज वर्ड, सो इट्स कॉल्ड एज ए वर्ड ट्रांसलेशन। ये भाव अनुवाद माने एम ट्रांसलेशन, सारानुवाद कंक्लूजन ट्रांसलेशन, ये जो होता है ये फीलिंग के अनुवाद के अंतर्गत कितने प्रकार बताए गए? 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए? शाब्दिक अनुवाद है, भाव अनुवाद है, और ये जो होता है सार अनुवाद है। इस प्रकार से अनुवाद, जैसे परीक्षा के अंतर्गत इसकी परिभाषा, उसके प्रकार, इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। ये सारा विषय अपने भाषाई ज्ञान के उन्नति के लिए ही ये लाभदायक है या उपयोगी है। इस प्रकार से अनुवाद के 3 प्रकार, एक शाब्दिक अनुवाद, भाव अनुवाद, सार अनुवाद है। इसके बाद जो बताया गया आधुनिक सूचना क्रांति के युग में आधुनिक सूचना क्रांति nowadays in modern status, आधुनिक सूचना क्रांति के युग में now that present your generation is well educated, translation means well developed and your well developed yuga means generation, okay, here in this developed generation यार अनुवाद का बहुत महत्व है। इस प्रकार से आधुनिक युग के अंतर्गत nowadays the translation is very essential, is got the very importance, okay, in a translation one language to another language, the translation is very essential and very here got very importance, okay, for the understanding। अनुवाद विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं के बीच सेतु का कार्य करती हैं। सेतु माने यहाँ पर सहयोग करने वाला, सेतु हेल्पिंग, कोऑर्डिनेट, सेतु मीन्स कोऑर्डिनेट, हाँ, तो ये जो होता है अनुवाद विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं को, सभ्यता मीन्स मैनर्स, मीन दैट लैंग्वेज ट्रांसलेशन इज the coordinated to different सभ्यता means different type of your culture one culture to another culture। माने यहाँ पे जो बताते हैं अनुवाद विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं को क्या करती हैं? स्रोत का कार्य करती हैं। माने इस प्रकार से एक दूसरे को सहयोग करने में एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता को मेल मिलाप, मैंने इस प्रकार से सहयोग करने के अंतर्गत बहुत ही उपयोगी है यानी लाभदायक है। अनुवाद विश्व को नवीनतम सूचनाएं प्रदान करने का उत्तम साधन है। इज वन ऑफ द आइटम, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एसेंशियल थिंग इन द ट्रांसलेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल थिंग टू दैट मीडिएटिंग दैट now naveen means modern style, modern generation in that world। माने विश्व के नवीनतम सूचनाएं, कैसे सूचनाएं? नवीनतम, एक आधुनिक सूचनाएं, आधुनिक सूचनाएं प्रदान करने का एक उत्तम साधन है। यानी अनुवाद एक ऐसा साधन है जो विश्व के नवीनतम सूचनाओं को प्रदान करता है। क्या बताया गया? अनुवाद एक उत्तम साधन है। कैसा साधन है? जो ये नवीनतम विश्व के अंतर्गत एक नवीन सूचना को प्रदान करने वाला है।
वही बताया गया, जो अनुवाद विश्व को नवीनतम सूचनाएं प्रदान करता है, नहीं प्रदान करने का उत्तम साधन है। इस पर वन ऑफ द मेन, इस प्रकार से क्या बताया गया, उन्हें अनुवाद की परिभाषा और अनुवाद के प्रकार और अनुवाद का इंपॉर्टेंस, महत्व, किसका अनुवाद, अनुवाद का महत्व, माने हियर दैट इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन। Here's the types of translation. Here's the definition of translation. Okay, this is all the three type of pattern, the information about the translation just explain in briefly। यानी इस प्रकार से इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष के स्तर के छात्रों के लिए प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले व्याकरण प्रश्न के अंतर्गत मैंने जो व्याकरण अंश जो होते हैं खंड खा के विभाग में पूछे जाते हैं, इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में 11 से 16 प्रश्न होंगे। इन 6 प्रश्न जो होते हैं, जो 11 से 16 हैं, तो अंतिम वाला प्रश्न जो अनुवाद का विषय होगा। इस अनुवाद के विषय के अंतर्गत 8 वाक्य पूछे जाएंगे जो अंग्रेजी में दी जाएंगी। तो इन प्रश्न वाक्यों को हिंदी भाषा में अनुवाद करना होगा। इस अनुवाद के करते समय 8 में किन्हीं 5 वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करना होगा। ऐसे अनुवाद करने के लिए एक एक वाक्य के लिए एक एक अंक के रूप में 5 अंक इस प्रश्न के लिए मैंने दिस क्वेश्चन इज कंटेनिंग फॉर 5 मार्क्स or out of 8 attempt any 5, here 5 into 1 is equal to 5 marks, right? तो इस प्रकार से यहाँ पर ये दिया जाएगा विषय। हाँ, तो इसमें इस प्रकार परिभाषा का क्या है, अनुवाद की परिभाषा, अनुवाद के प्रकार और अनुवाद का महत्व ये बताया गया। ओके, धन्यवाद। अब अगले अंतर में क्या देखा जाएगा, इसका अभ्यास कैसे अनुवाद किया जाता है एक भाषा से दूसरे भाषा में। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।